लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पूरे भारत के समेत उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की राजनीति गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में पार्टनर है, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी क्या करती है उस ओर सभी देख रहे हैं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि मायावती ने अपने कई वक्तव्यों में इस बात को साफ किया है कि फिलहाल वो गठबंधन करने के मूड में नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी उम्मीदें लगाए गए है और उन्हें मनाने की कोशिश में है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, एमएलए रह चुके हैं। बात करेंगे अजय कुमार लल्लू से और पूछेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण देख रही है गठबंधन में कांग्रेस। सर, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें लोकसभा की हैं, सबसे ज़्यादा एमपी भेजता है, बहुत क्रूशियल है पॉलिटिकली पूरे हिंदुस्तान की नज़र से अगर देखें। क्या समीकरण देख रही है कांग्रेस आने वाले दिनों में, खास करके गठबंधन के हिसाब से? देखिए, देश के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जब भी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा रहा है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें आना ये इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा कार्य रूप है और वो चाहते हैं सभी लोग कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें जीत गया है। चूँकि पिछले 2009 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश का समीकरण लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर लगातार बदलता रहा है। परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न तरीके से नए नए आयाम लेती गई, लेकिन अभी जो इंडिया गठबंधन है इसमें समाजवादी पार्टी तो हमारे साथ है, लेकिन हम लोग यह चाहते हैं, और खासकर हमने बहन जी से कई बार निवेदन भी किया, अपील भी किया कि बहन जी भी अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गए तो भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीट का रोक सकते हैं। जी, मायावती जी को साथ लाने की अपील आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं मायावती जी साथ में आए। ऐसे में क्या वजह है कि मायावती जी का बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन के साथ आना इतना आवश्यक है, जबकि 2022 में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखिए, एक सीट पर तो रोकी गई बस बहुजन समाज पार्टी, और लोकसभा चुनावों में 2019 में जो उनकी 10 सीटें हैं वो भी एक गठबंधन का तोहफा कही जाती हैं। आज तक की 10 सीटें केवल इस वजह से आई क्योंकि उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। ऐसी स्थिति में मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी का साथ आना कितना आवश्यक है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है। ये जो भी पार्टियां हैं उन पार्टियों का अपना एक जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो सबसे बड़ा कारण है, वो जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं समझता हूं कि वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 22 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी लगभग 16% से अधिक वोट पाएगी। समाजवादी पार्टी भी अच्छा वोट पाई थी, लेकिन हमारा मत प्रतिशत काफी कम रहा था, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा सीटें पाए हैं। और मैं उस समय आपकी 2 आइडेंटिटी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। तो जो राजनीतिक हलचल है, जो राजनीतिक आयाम है, जो राजनीतिक दर्शन है, वह यह कहता है कि अगर सारे वोट प्रतिशत एक होंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हरा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी का होना इसलिए भी जरूरी है कि अन्य जगहों पर भी उनके अपने एक आधार है, वोट बैंक है या स्तंभ है। तो मैं समझता हूँ कि अन्य स्टेटों में भी इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के नौजवानों को बचाने के लिए, देश के गरीबों को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों की आवाज को बचाने के लिए कहीं ना कहीं बहन जी को यह समझौता करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए आप हाथ जोड़ के उनसे अपील करें? बिल्कुल, मैंने उनसे निवेदन हाथ जोड़ के अपील किया था कि बहन जी को इस गठबंधन का हिस्सा केवल फर्जी ऑपरेशन लगड़ा चला के मुख्यमंत्री भावैये रहे, बुलडोजर का सहारा लेकर मुख्यमंत्री भावैये रहे। उत्तर प्रदेश का आयाम का हालत क्या है
5 सालों में एक भी शिक्षक भर्ती को वैकेंसी नहीं निकली। पुलिस भर्ती निकली है, उसमें भी अभी आपने शायद उसको ठीक से पढ़ा होगा, उसका क्लास पढ़िएगा कि नोट ये कभी भी अप्रियार कारणों से निरस्त भी किया जा सकता है, उसमें नोट है। और पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती या कोई भी भर्ती, लेखपाल भर्ती, यूपीएससी की भर्ती, सभी भर्तियों में बड़े रूप में भ्रष्टाचार सामने आया। इंटर कॉलेज डिग्री का एक लेक्चरर एमपी पीएचडी किए लड़के तो वैसे ही बेकार रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान अपने आरक्षण की विसंगतियों को लेकर अभी भी धरने पर बैठा है। 570 दिन हो गए। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई, मुख्यमंत्री की कमेटी बनने के बाद मुख्यमंत्री ने ही खुद माना कि इन 6800 नौजवानों के साथ गलत हुआ है, सूची निकाल दी, चुनाव आ गया, चुनाव बीत गया, सूची डिब्बे में डाल दी और वो नौजवान आज धरने पर बैठे हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो? बिल्कुल, जातिगत जनगणना इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। और अभी जिन राज्यों में, अभी बिहार ने इतनी जीत पेश किया, सबसे बड़ी बात तो ये है यूपी का नौजवान, आजमगढ़ का, जौनपुर का, कुशीनगर का, देवरिया का, गोरखपुर जहां से योगी जी आते हैं, इन सभी जगहों के नौजवान, अलीगढ़ के नौजवान जाकर बिहार में अपना घर जमीन खरीद के और वहां नौकरी प्राप्त कर रहे शिक्षक भर्ती में। ये मुख्यमंत्री के मुंह पर एक तमाचा नहीं है तो क्या है? केसी त्यागचंद ने अपने बयान में ये कहा है कि जो भी पार्टी आना चाहती है गठबंधन में उसका स्वागत है, लेकिन जो पार्टियां ऑलरेडी शामिल हैं उनको नाराज करके काम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में तो विरोधाभास होगा। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और व्यक्तिगत मानना इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की आज जरूरत है कि सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, संगठन, छोटे दल के लोग, राष्ट्रीय दल या उत्तर प्रदेश में जो दल है, सभी दलों को जो भाजपा और आरएसएस के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको एकजुट होना चाहिए और इस भारतीय जनता पार्टी को हराने में अपना एकता दिखाना चाहिए। ये मेरा मानना है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी, अगर वैसे तो अभी तक मायावती जी ने अपना रुख साफ कर रखा है कि वो भी गठबंधन करने के मूड में नहीं है, कई बार वो न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस दोनों को एक साथ से लताड़ती रही है, ऐसी स्थिति में अगर वो बात बाई चांस मान भी जाए, पसंद मान लिया जाए, तो समाजवादी पार्टी से देखिए, वो समय और परिस्थिति का मामला है। वो समय जब आएगा, परिस्थिति आएगी तो सारे बड़े लीडर इंडिया गठबंधन के, आप जानती हैं कि जो सीटों को बंटवारे को लेकर आए या अलायंस को लेकर आए, उसके लिए कमेटी बनाई हुई है। आदरणीय मुकुल वासनिक जी, आदरणीय शुक्ल जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी और श्री मोहन प्रकाश जी, श्री सलमान खुर्शीद भी जैसे सरीखे नेता लोग उस पूरे कमेटी के हिस्सा है और निरंतर वो सारे दलों से बातचीत कर भी रहे हैं। लेकिन हर आदमी का अपना अपना एक पक्ष होता है और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकना है तो बहुजन समाज पार्टी को भी इस गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से मानना। सूत्रों से भी जो समाजवादी पार्टी के लीडरान भी तमाम कहते हैं, उनका ऐसा मत है कि 15 से 20 से ज़्यादा सीटें देने की इच्छुक समाजवादी पार्टी नहीं है कांग्रेस में। ऐसी स्थिति में जब गठबंधन में भी आप हैं, उत्तर प्रदेश भी जीतना है, किन सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? देखिए, सीट बंटवारे को लेकर जो हमारे सीट बंटवारे के लिए कमेटी बनी है, जैसा मैंने आपको बताया, वो लोग अलग अलग तरीके से बातचीत करके दूसरे दलों से अपना क्लियर करेंगे और वो अपना ऑफिशियल बयान भी देंगे कितने सीटों पर। लेकिन ये जो यथावत है, कदावत है, जो परिस्थिति है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, जो मीडिया का अपना प्रोपगंडा है, वो तो भगवान ही मालिक है उसके। आप बताइए, अयोध्या में अभी एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण जो हुआ है वो एक बहुत पुरातन नदी वहां से निकलती थी जिसको तृप्ति गंगा के नाम से जानते थे और उस नदी को बनाने के लिए डीएम ने मनरेगा से भी काम कराया। एनजीटी में वो रिपोर्ट सबमिट हुई, एनजीटी में वाद दाखिल है
और उसके बाद भी उस जमीन जो पौराणिक भगवान राम जी ने, जैसा रामायण में लिखा गया, पौराणिक जमाने से, पुरातन समय से भगवान राम जी ने उसका निर्माण किया था। और उस निर्माण की स्थिति क्या है कि आज उस नदी को, त्रिलोकी गंगा की नदी को पूरी तरह पाट दिया गया। नदी, जल, जंगल, आग ले सकते हैं क्या किसी निर्माण के लिए? उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। आप एक तरफ भगवान की आराधना कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान का ही फलित बनाया हुआ उस नदी को सदैव के लिए समाप्त कर रहा है। वो आपने कभी मीडिया में सुना? चलिए, ये भी नहीं सुनेंगी आप, आपके जरिए पता चल जाएगा। ये भी आप नहीं सुनेंगे। मैं वही कह रहा हूं, राम मंदिर की आपने याद दिलाई, तो आप लोगों को भी इनविटेशन मिला है, सोनिया जी को मिला, खड़गे जी को मिला, जाएंगे क्या? देखिए, मैं तो कहूंगा कि हमारे हिंदू धर्म की रीति रिवाज एक बनाई हुई व्यवस्था है, सनातन धर्म की व्यवस्था है, और पहले से पौराणिक ये कहा गया है वेदों में, ग्रंथों में, किताबों में, कि जब प्राण प्रतिष्ठा होता है, किसी भी बिंदु की, किसी भी मूर्ति की स्थापना होती है, पूजा होती है, कलश यात्रा होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा को कराने के लिए पति और पत्नी का बैठना बड़ा जरूरी होता है। पिछले समयों में भगवान राम ने भी अगर मूर्ति का अनावरण किया था, सीता जी नहीं थी, तो उन्होंने सोने की सीता जी बनाकर उसमें अपने जो एक चुनरी होती है, या उसको आप गमछा कर सकते हैं, उसको एक बंधन के रूप में माना जाता है, उससे बांधकर उन्होंने उसकी पूजा की थी। आप देखिएगा प्राण प्रतिष्ठा में सारे नियम, कानून, धर्म सभी को ताक पर रख दिया जाएगा, और अकेले मोदी जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो धर्म को मानते भी हैं, और धर्म का आप जो बनाई हुई विद्या है, जो बनाया हुआ संस्कार है, उसका अवहेलना भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में राम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के आस्था में राम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राम है। लेकिन जाएंगे क्या, मेरा सवाल है। देखिए, जाने का जो न्योता है, जाने के बारे में तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। अभी तो 22 तारीख पर टाइम है, वो लोग अपना फैसला लेंगे। और बाकी किसी भगवान का दर्शन करने के लिए किसी भी वक्त की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग भी जाते हैं, महाकाल जाते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ जाते हैं, भाई ओंकारेश्वर जाते हैं, सभी जगह तो जाते हैं ना हम ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने। बाबा केदारनाथ की यात्रा में 3 बार किया हूँ, माता के दरबार में वैष्णो देवी, तो वहां से कोई बुलावा थोड़े आता है। जब मन में इच्छा होती है, लगता है कि संकट में है, दुखी है, मन शांत करना है, तो भगवान के दरबार में जाते हैं, विंध्यवासिनी माँ के दरबार में जाते हैं। हमारे माता पिता तो नवरात्र में 9 दिन वहीं रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो ये बता के थोड़ा जाया जाता है किसी की मंत्रान, वो तो कभी भी जाया जा सकता है। अब लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही देर डिक्लेरेशन में बात बाकी है, जल्दी ही उसका भी शेड्यूल आ जाएगा। किन मुद्दों पे कांग्रेस इस चुनाव को लड़ने वाली है, ये बताएं। बड़ा स्पष्ट है, जो भारत जोड़ो यात्रा में हमारे राहुल गांधी जी ने 4-5 प्रमुख मांगों को कहा था, उसी को लेकर आज न्याय आया था कि 14 तारीख से लेकर 10 मार्च तक अगले राहुल गांधी करने जा रहे हैं। और राहुल जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में मध्य प्रदेश के चुनाव में भी, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी, कर्नाटक के चुनाव में भी, या राजस्थान के चुनाव में उन्होंने बड़े साफ शब्दों में 3-4 महत्वपूर्ण विषय पर, बाकी तो उसके लिए एक कमेटी बनी है श्री सलमान खुर्शीद जी के नेतृत्व में, मैनिफेस्टो कमेटी, वो चर्चा करेगी। लेकिन मेरा अपना मानना है, बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत जनगणना, ओपीएस, पुराना पेंशन, और खासकर जो सबसे बड़ा है, देश में हिंसा बढ़ी है, नफरत का माहौल पैदा हुआ है,
तो भाईचारगी कैसे कायम हो, एकता कैसे कायम हो, देश में अखंडता कैसे कायम हो, इन तमाम विषयों को लेकर हम देश की जनता के सामने जाएंगे। किसानों के मुद्दों को लेकर जाएंगे, चूंकि एमएसपी एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। अभी गन्ना किसानों का आप देखिए, 5 सालों में उत्तर प्रदेश की पहली ये सरकार है जो 1 रुपया नहीं बढ़ाई है। अभी भी 325 रुपए के हिसाब से ही लोगों को, 350 रुपए के हिसाब से ही लोगों को भुगतान मिला है। सॉरी 25 नहीं, 50 रुपए के, 1 रुपया इस सरकार ने नहीं बढ़ाया। और रेट भी छप के नहीं आ रहा। सट्टा नीति तो इस सरकार का इस बार इतना गड़बड़ा है कि पूर्वांचल का किसान रो रहा है, खतौनी बड़े पैमाने पर। तो गन्ना किसान ही नहीं, आलू का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान या अन्य जो भी चीजें हैं जिन फसलों को किसान बोता है, उनके सवालों पर आप सबसे बड़ा मामला देखिए, जो किसानों के फसलों का बीमा हुआ था। बीमा कंपनियों ने किसी किसान के फसल के बर्बाद होने पर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 1 रुपया उनको अनुदान नहीं दिया। और बड़ा मामला है ये उत्तर प्रदेश का। मैं समझता हूं अगर जांच हो, मैं जांच की मांग करता हूं, जांच हो तो हजारों करोड़ से अधिक के घोटाले सामने आएंगे। जी, अक्सर अगर इन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसको भारत जोड़ो पार्ट 2 की तरह देखा जा रहा है, वो शुरू होने जा रही है 14 जनवरी को। मणिपुर से आप लोग शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार आपका फोकस अच्छा है, पहले 2 दिन थे, इस बार 11 दिन सबसे अधिक दिन आप उत्तर प्रदेश में रहेंगे। कौन कौन से जिलों को छूती हुई ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाएगी, और क्या और किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में आपका ज़्यादा प्रभाव है? देखिए, छत्तीसगढ़ से जब सोनभद्र होते हुए, मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद होते हुए, इलाहाबाद, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, उसके बाद लखनऊ से हम सीतापुर से सीधे बरेली, बरेली से लखीमपुर पीछे पड़ेगा, बरेली से हम अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर आगरा, और आगरा से फिर हम 11 दिन लगभग 1100 से अधिक किलोमीटर की यात्रा को तय करते हुए सीधे बूंदा ग्वालियर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक बड़ी क्रांति जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में हुआ था, लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी ने जो आदरणीय राहुल जी के इमेज को पूरी तरह खराब करने की कोशिश की थी, पूरे देश ने देखा कि एक व्यक्ति कैसे इस सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है, अदानी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है, अंबानी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है, देश की गिरती जीडीपी के खिलाफ कैसे मजबूती से लड़ रहा है, देश के तानाशाह के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, गांव, गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर को बचाने के लिए आज भी लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी यात्रा है, ये इस सरकार के खिलाफ एक अंतिम ताबूत का कील ठोकेगी और ये सरकार जाएगी और 2024 में निकट सरकार। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी, आप लोगों ने निमंत्रण भेजे, सभी अपने सहयोगी दलों को, समाजवादी पार्टी को भी दिया, वो शामिल नहीं हुए। इस बार जबकि ये लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा एक बृहद यात्रा होने वाली है, आपको लगता है समाजवादी पार्टी साथ आए? देखिए, ये इस बारे में चर्चा जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग आपस में कर रहे होंगे, और इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को न्योता जाएगा, भी निमंत्रण जाएगा आने के लिए। वैसे मुख्यमंत्री लोग आएंगे भी, शेयर शामिल, क्योंकि सबका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, इस बार देश को बचाओ। इस बार उम्मीद है। तो ये थे अजय कुमार लल्लू जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कई तरीके के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाने वाली है लोकसभा चुनावों में। न सिर्फ बेरोजगारी, बल्कि जातिगत जनगणना, किसानों के मुद्दे, हर तरीके का मुद्दा उठाने को कांग्रेस है तैयार। लेकिन क्या गठबंधन के सहयोगी भी उनका सहयोग करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।